हेलो बच्चों, एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर अपने क्लास 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है विलियन, उसके डिस्कस करेंगे। यानी आज का जो अपना कंटेंट रहेगा वो यानी एनसीईआरटी 2025 और 26 जो अभी जो चल रहा है 2025 और 26 के लिए यानी ये कंटेंट रहेगा एनसीईआरटी। बेटा आज आपको हम जीरो से हीरो बना देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे मेरे लाडलो, जीरो से हीरो बना देंगे केमिस्ट्री के लाडलो, जीरो से हीरो बना देंगे। तो दोस्तों बच्चों, आप आज एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, विलियन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? विलियन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले दो बातें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल आता है। आरबीएसई राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो पूछता है उसके क्वेश्चंस पूछता है, यानी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, उसको अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले अपनी बात करेंगे बेटा, किस पे बात करेंगे? अपना फोकस रहेगा यानी 11th की दो बातें करेंगे। 11th की दो बातें करेंगे। 11th की दो बातें करने से अपना ये चैप्टर और भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरे लाडलो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री के लाडलो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो क्या है इस चैप्टर के अंदर बेटा, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियन चैप्टर। कौन है? विलियन। विलियन चैप्टर स्टार्ट करें। तो विलियन चैप्टर के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले 11th क्लास के बारे में बात करेंगे। 2 पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, 2 पॉइंट पढ़ेंगे मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो 2 पॉइंट पढ़ेंगे, उनको ध्यान से सुन लेना। अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये दो बातें आपने ध्यान से सुन लेना बेटा। सबसे पहला आपका पॉइंट है आज, सबसे पहला पॉइंट है अणुभार। अणुभार बेटा, किसकी अणुभार निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। ठीक है, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। जो मार्केट में इसके नाम चल रहे हैं बेटा, वही डिस्कस करेंगे। मोलर द्रव्यमान क्या है? मोलर द्रव्यमान, ये मेरे लाडलो मोलर द्रव्यमान। ठीक है, केमिस्ट्री के लाडलो ये मोलर द्रव्यमान, अणुभार मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये इसके नाम। तो इसके नाम से अपने डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोलर अणु, मोलर द्रव्यमान, अणुभार, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स लेंगे, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड्स लेंगे, उनका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे लाडलो। पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। देखो ये अणुभार मोलर द्रव्यमान क्या है बेटा? सबसे पहले देख लो, जैसे मैंने ले लिया H2 ले लिया। अब H2 का मोलर मास कितना होगा? H2 का मोलर मास कितना होगा? H2 का मोलर मास कितना होगा? उसके बाद CO2 का मोलर मास कितना होगा बेटा? CO2 का मोलर मास कितना होगा? तो ये बात अपने डिस्कस करेंगे। तो देखो CO2 का मोलर मास, H2O का मोलर मास। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन 2 एटम्स है। कितने एटम्स है? 2 एटम्स। तो यहाँ लिखूंगा 2। उसके बाद हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में द्रव्यमान कितना है? आवर्त सारणी में द्रव्यमान कितना है? 1 है। तो यहाँ लिखना बेटा 2 गुणा 1 प्लस क्या लिखना मेरे लाडलो? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 परमाणु है, तो उसको 1 ही लिखूंगा 1। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है? 16 मेरे लाडलो 16। अब टोटल जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। 18 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसकी डायरेक्ट देखो, इनको हीरामन तोते की तरह याद कर लेना लाडलो, हीरामन तोते की तरह याद कर लेना इनको। केमिस्ट्री के लाडलो इनको हीरामन तोते की तरह याद कर लेना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका CO2 का डायरेक्ट निकाल, कार्बन कितना है? 1 × 12 1 × 12। कार्बन परमाणु कितना है? 1 है। उसका द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी? यहाँ ऑक्सीजन 2 है। कितने? 2 है। ऑक्सीजन कितने? 2। तो एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन कितने होगी? 2 × 16 कर दूंगा, यानी 2 गुणा 16 कर दूंगा। 2 गुणा 16, 2 गुणा 16, 2 गुणा 16, तो कितना आ जाएगा? 32 और 12 कितना हो? 44। ये 44 ग्राम। कितना आ गया? 44 ग्राम। उसके बाद ये इनके याद करने के बाद बेटा, ये CH3OH, ये CH3OH मैथिन या मैथिल एल्कोहल, क्या है बेटा? मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का निकालेंगे तो कितना आएगा? मैथिल एल्कोहल का निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 3
उसके बाद हाइड्रोजन प्लस क्या लिखूंगा 1 × 1। ये अपने मोलर मास आपने 11th क्लास में सीखा है, 11th क्लास का है, इसको सीखा आपने। तो बेटा इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 3 लिखा 3 प्लस 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 32 ग्राम। कितना आ जाएगा 32 ग्राम। 32 6 और 1 7 7 और 10 12 ये आ जाएगा 32 ग्राम। कितना आ जाएगा 32 ग्राम। लो इसका स्क्रीनशॉट, मैस्ट्रिक लाट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट इसका बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें मैथेनॉल। ये बेटा C2, ये तो पीछे वाला मैथेनॉल था और ये जो है वो क्या है एथेनॉल है। C2H5OH इसका निकालेंगे 2 गुना, ये कार्बन कितने 2 है तो 2 गुना 12 प्लस 5 गुना 1 प्लस 16 गुना 1 गुना 16, उसके बाद प्लस 1 गुना 1 प्लस अब 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 ये 4 5 9 9 1 10 10 16, उसके बाद 1 2 3 और 4 46 46 ग्राम। कितना आ जाएगा 46 ग्राम। कितना आ जाएगा 46 ग्राम। तो ये अपने को मोलर मास आना चाहिए, काट लो क्या आना चाहिए मोलर मास, क्या आना चाहिए मोलर मास। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपने पढ़ने जा रहे हैं, काट लो क्या पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये रहेगा मोल पढ़ना है। देखो मोल की बात करें बेटा, मोल की बात करें, किसकी बात करें मोल की। तो मेरा यूट्यूब पर एक वीडियो डाला हुआ है पहले, मोल की ट्रिक बताई हुई है, उसको एक बार जरूर देखिए, यानी एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पर, एम खान केमिस्ट्री क्लासेस पे काट लो, एम खान केमिस्ट्री क्लासेस मोल। तो मोल की मैं ट्रिक यहाँ वापिस बता रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर वाला मोल, नंबर वाला मोल। अब कुछ नहीं बेटा, नंबर इसका फॉर्मूला बनाइए एन, ये जो एन ये लिख दिया यहाँ इक्वल का वह किसका है डब्ल्यू का अपॉन एन लिखूंगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन गया नंबर वाला मोल। ये ट्रिक है 2-3 बार रिपीट करो बेटा, याद हो जाएगी, केमिस्ट्री के लाड लो याद हो जाएगी। इसको 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि ये वैल्यू अपने को दी होगी, एग्जाम के अंदर ये वैल्यू अपने को दी होगी, यानी ये वैल्यू गिवन होगी, यानी डब्ल्यू ये अपने को वैल्यू दी होगी, दिया होगा, ये वाला दिया होगा, और ये एम अपने को निकालना होगा। जो कंपाउंड से अभी सीखा है ये अणुभार होता है, ये भार होता है, ये अणुभार होता है, यानी मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है मोलर द्रव्यमान, एम क्या होता है मोलर द्रव्यमान, यानी इसको लिखिए बेटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो जो भी है। हाँ जी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कुछ एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को अपने सोल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना देखो, न्यूमेरिकल एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात। देखो बेटा ये NCERT बुक में इसकी मोलरता याद करनी, इस क्वेश्चन को मैंने आधा उठाया है, आधा क्वेश्चन उठाया है, लाट लो मस्टरी के लाट लो, मोल ज्ञात कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, बस इतना लिखते हैं ज्ञात करो, ये लिख दिया क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन जब भी करें राजस्थान जो शिक्षा बोर्ड है वो अगर अपने शॉर्टकट करके आ गए तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अपने क्वेश्चन को जो डाटा दे रखा है उनको सही तरीके से अपने को लिख कर उनको फिर करना है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो पहले अपने इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा देखो क्या करना है, सबसे पहले यानी NaOH का द्रव्यमान देता हूँ, यानी NaOH का भार दे देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कितना देता है 5 ग्राम। उसके बाद अपने इसका NaOH का मोलर अनुभार याद करना, अनुभार याद करना, इसका अनुभार। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसका अनुभार याद करके यहाँ पे लिख। हाँ जी निकाल लिया होगा। देखो इसका यहाँ पे लिखा 1 × 23 सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। उसके बाद 1 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम, 1 × 16, 1 × 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 × 1, ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम। उसके बाद अपने को याद क्या करना है, उसको क्वेश्चन मार्क करना है। क्वेश्चन मार्क एन, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। इसको अपने एन से ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें, अब मोल याद करना है। अब अकॉर्डिंग टू सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार सूत्र क्या है अपने पास, ये अपने पास सूत्र है NW/M। अब N की वैल्यू याद करनी है, W की वैल्यू 5 ग्राम को लिखनी है 5, M की वैल्यू कितनी 40, M40। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कट किया इसको 18 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, 125। ये इसका, और मोल की कोई इकाई नहीं होती, मोल की इकाई मोल ही होती है। यहाँ लिख दो मोल, MOL मोल, हिंदी में लिख दो, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये अपने 2 पॉइंट हैं। मैंने बोला 0 से हीरो बना दूंगा, मेरे केमिस्ट्री के लाडलो 0 से हीरो बना दूंगा, 0 से हीरो बना दूंगा। पर आपका साथ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, ताकि हम इस पे अच्छा कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मोल का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, 22 ग्राम CO2 के मोल क्या है, CO2 के मोल क्या, 22 ग्राम CO2 के मोल क्या लर्न करना है। वो सेम सिस्टम करना है केमिस्ट्री की लाडलो, वो सेम सिस्टम करना है। आपका साथ रहा तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा हम आपको बढ़िया कंटेंट देंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आज स्टार्ट की ये जो वीडियो बनाया है ये 25-26 के लिए NCERT बुक के अकॉर्डिंग ला लो। NCERT बुक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, NCERT बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे मेरे लाड लो, तो क्या लिखूंगा यार, W लिखूंगा। W कितना है 22 है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ CO2 का, देखो CO2 का कितना होता है 44 ग्राम होता है। M कितना होता है CO2 का, M कितना होता है मेरे लाड लो 44। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बेटा हीरामन तोते की तरह याद कर लेना, जो मैंने 4 बातें मैथेनॉल, एथेनॉल और CO2 H2 के मोलर मास याद करवाई थी। मैंने बोला बेटा हीरामन तोते की तरह याद कर लो मेरे लाड लो, हीरामन तोते की तरह याद कर लो। उसके बाद N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू याद करनी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे उत्तर आएगा। सूत्र लगाएंगे बेटा उत्तर आएगा, सूत्र लगाएंगे तो बेटा उत्तर आएगा। क्या है सूत्र, सूत्र क्या है मेरे लाड लो, जल्दी से बोलो, W/M। मेरे लाड लो घबराना नहीं है, कई बार बुक दिखता है, देखो बुक में ये दे दिया M, ये छोटा M दे दिया, एक बड़ा M दे दिया, बेटा घबराना नहीं है। देखो NCERT की बुक के अकॉर्डिंग बात करें, किसकी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, NCERT के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये छोटे वाला M किसको देंगे, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, यानी भार को दर्शा रहा है, यानी उसका द्रव्यमान उसको दर्शा रहा है। नीचे वाला अणुभार मोलर द्रव्यमान को दर्शा रहा है। तो बेटा ये सूत्र घबराना नहीं है, जो भी घबराए कोका कोला पी लेना मेरे लाड लो, कोका कोला पी लेना। क्या पी लेना, कोका कोला। जो घबराए इस फॉर्मूले से वो कोका कोला पी लेना, ठीक है। तो क्या पी लेना मेरे लाड लो, कोका कोला। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा, W कितना है मेरे लाड लो 22 ग्राम, कितना है 22 ग्राम। M कितना है, M 44 ग्राम, मेरे लाड लो कितना 44 ग्राम। काटो पीटो कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा मेरे लाड लो, इसको काटो 2 आएगा।
ठीक है, तो कितना आएगा जी, इसको डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा 0.5 मोल है, 0.5 मोल है, 0.5 मोल है बेटा, 0.5 मोल है। ये हो गया अपना मोल। अब मैंने बोला जीरो से हीरो बना दूंगा मेरे लाडलो, जीरो से हीरो बना दूंगा, पर आपका साथ, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करोगे मेरे लाडलो, लाइक शेयर करोगे। तो आओ अपने चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ ये क्लास 12th की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 12th क्लास की। तो सबसे पहले अपनी बात कर रहे हैं 12th क्लास की। बेटा देखो विलियम कुछ शब्द चिल्ला रहे हैं, कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, आप वो हो, मैं ये हूँ, ये वो है। ये मेरे लाडलो क्या कह रहा है? विलियम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं आप वो हो, ये खुद कह रहा है, मेरी अपनी आप परिभाषा बता रहे हैं मेरे लाडलो। तो क्या बता रहा है? विलियन क्या है? विलियन मेरे लाडलो क्या कह रहा है? विलियन, विलियन, विल्य प्लस अन, विल्य, किसी के अंदर विल्य का घुलना और क्या बनाना मेरे लाडलो? विलियन बनाना। क्या बनाना? विलियन बनाना। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूं मेरे भाई? कुछ समझ में आई तो सर को बताइए। देखो मेरे लाडलो विलियन क्या है? विलियन, विलियन का जो मीन्स है, विलियन का मीन्स अर्थ है, क्या है विलियन का अर्थ? क्या है मेरा अर्थ? क्या है अर्थ? अर्थ मिश्रण है, मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण क्या है? अर्थ मिश्रण मेरे लाडलो क्या है? मिश्रण, क्या है? मिश्रण। विलियन का अर्थ क्या है? मिश्रण। बेटा अब मिश्रण की बात करो बेटा, आपकी जो स्क्रीन है वो भी किसके एग्जाम्पल आ रहा है? विलियन के अंदर आ रही है। इसके अंदर आ रही है आपकी जो आइसक्रीम है विलियन, आपका मिर्ची बड़ा वो भी किसमें आ रहा है? विलियन, क्योंकि विलियन बना के तैयार किया, मिश्रण बन गया। आपका समोसा जो बनता है बेटा वो भी किससे? विलियन तैयार हो रहा है, किससे? इससे तैयार हो रहा है, मिश्रण तैयार किया है। तो इसका अर्थ क्या है? विलियन का अर्थ क्या बेटा? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। विलियन मैंने बोल दिया, विल्य प्लस अन, विलियन मिलकर, विल्य किसी के अंदर घुलकर उसके बाद विलियन को तैयार करना, विलियन कहलाता है। और विलियन का अर्थ क्या है? मिश्रण। अब जैसे इस चैप्टर के अंदर बेटा कैसा विलियन होना चाहिए? इस चैप्टर के अंदर देखो दोनों की प्रावस्थाएं समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दोनों की। जैसे मैंने नमक और पानी, नमक और पानी को मिक्स कर दिया। किसको कर दिया? नमक और पानी को मिक्स कर दिया मेरे लाडलो। किसको मिक्स किया? नमक और पानी को। नमक और पानी को मिक्स करने के बाद क्या आप उसमें से नमक ढूंढ सकते हो? क्या क्या नमक ढूंढ सकते हो? क्या नहीं ढूंढ सकते। आपका जवाब होगा नहीं ढूंढ सकते। तो नहीं ढूंढ सकते तो क्या नहीं ढूंढ सकते तो बेटा दोनों उसके अंदर पूरा मिक्स हो गया। क्या हो गया? पूरा। तो दोनों की प्रावस्थाएं क्या होगी? समान होगी मेरे लाडलो। क्या होगी? प्रावस्था समान होगी। केमिस्ट्री के लाडलो क्या होगी? प्रावस्थाएं क्या होगी? समान होगी। तो पहला पॉइंट नोट करो माय लॉर्ड, ये वाला पॉइंट करो, छोड़ो वो पॉइंट नोट करो। अर्थ क्या है? मिश्रण। अर्थ क्या है? विलियन का अर्थ क्या है? मिश्रण। और दूसरा पॉइंट अपने को ये याद करना है बेटा, क्या याद करना है? एक ही प्रावस्था होना चाहिए, एक ही प्रावस्था, एक ही प्रावस्था में, एक ही प्रावस्था होनी चाहिए, एक ही प्रावस्था होनी चाहिए, एक ही प्रावस्था, एक ही प्रावस्था में उपस्थित होते हैं, एक ही प्रावस्था में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये बात कौन सी है सर? अभी बेटा बोल रहा है, मैंने क्या बोला? क्या नमक का पानी में ढूंढ सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो एक ही प्रावस्था में उपस्थित होते हैं, विलायक। अब बेटा अल्कोहल और पानी तो आप उस मिक्स कर दिया, तो बेटा अल्कोहल पानी आपको बोल रहे अल्कोहल को निकालो, तो नहीं निकाल पा रहा, दोनों की प्रावस्था क्या समान होगी। ऐसा विलियन इस चैप्टर के अंदर कौन सा? ऐसा विलियन। ऐसा पढ़ेंगे बेटा, ऐसा। मैंने बोला जीरो से हीरो बना दूंगा मेरे लाडो। क्या बना दूंगा? जीरो से हीरो बना दूंगा केमिस्ट्री के लाडो। तो ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा एक बात हो रहा है, एक बात हो रहा है। नेक्स्ट एक और समांगी, समांगी। क्या है बेटा? समांगी, समांगी, समांगी। मैंने बोला वो कह रहा है शब्द में मैं वो हूँ, आप वो हो, ये है, आप ये शब्द बार बार कह रहे हैं समांगी। अब समांगी का अर्थ क्या होता है बेटा? समान गुण युक्त, समान गुण युक्त। देखो जिनका एक संगठन, एक क्या होगा? संगठन, एक संगठन मेरे लाडलो क्या हो? एक संगठन, क्या हो? एक संगठन, एक संगठन, एक संगठन, एक संगठन एवं समान गुणों युक्त, समान गुणों युक्त, समान गुणों युक्त
गुणयुक्त, समान गुणयुक्त या गुणयुक्त युक्त मिश्रण, गुणयुक्त मिश्रण, मिश्रण समांगी, समांगी कहलाता है, समांगी कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण। एक बात पूछ रहा हूँ मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो, एक बात पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? ये देखो, आपकी मम्मा आपके लिए स्कंजी बनाई, वो स्कंजी बेटा आप जब पीते हो, स्कंजी जब आप पीते हो तो स्कंजी आपने कभी, जब नींबू का टेस्ट अलग आए, चीनी का टेस्ट अलग आए, पानी का टेस्ट अलग आए, ऐसा होता है क्या? आप जब पीते हो उसको तो तीनों चारों का जो जो चीज़ें डाली है ना, उसका सभी का टेस्ट एक साथ आ रहा है, इसीलिए उसे कौन सा विलयन कहते हैं बेटा? समांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण, एक ही संगठन में समान गुणयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी कहलाता है। समझ में आया बात? आपकी मम्मा आपके लिए स्कंजी बनाती है, उस स्कंजी का टेस्ट बेटा अलग अलग नहीं आता, आप जब पीते हो तो सभी का टेस्ट एक साथ आता है, उसको ही क्या कहते हैं मेरे लाडलो? क्या कहते हैं? समांगी। उसको क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं। इट्स ओके, बात समझ में आई मेरे भाई? इसको लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं। आगे अब बेटा विलयन की परिभाषा पढ़ेंगे लाडलो। क्या पढ़ेंगे? विलयन की परिभाषा पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के लाडलो क्या पढ़ेंगे? अरे केमिस्ट्री के इसको बना देंगे बेटा, सैंडविच बना दूंगा मैं। क्या बना दूंगा लाडलो? केमिस्ट्री के लाडलो क्या बना दूंगा? इसका सैंडविच बना दूंगा। क्या बना दूंगा? सैंडविच। पर आपका साथ जरूरी चाहिए, आपके साथ और आपका विकास, आपका साथ आपका विकास। डरने की क्या बात है मेरे लाडलो, जब केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ, ठीक है? तो देखो परिभाषा, परिभाषा की बात करो, किसकी बात करो? डेफिनेशन की। विलयन की परिभाषा क्या थी? तब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? लिख दे मेरे लाडलो, घबराने की आवश्यकता नहीं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घटकों या पदार्थों, दो या दो से अधिक घटकों, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसको नोट करो मेरे लाडलो, नोट करो। फॉर एग्जाम्पल्स मैडम लाडलो, फॉर एग्जाम्पल, इसके उदाहरण की बात करूं, उदाहरण स्कंजी क्या है? नींबू पानी। क्या है? नींबू पानी। क्या है बेटा? नींबू पानी के अंदर क्या है? एक घटक कितने हैं? एक चीनी, नमक है, पानी है, ठीक है? ये चार घटक है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दूसरा, ये मैंने चार घटकों का दिया है, दूसरा ले लो नमक व पानी का मिश्रण, नमक व पानी का मिश्रण, ठीक है? नमक पानी का मिश्रण, इसमें दो घटक उपस्थित हैं। ऊपर वाले में देखो कौन कौन से? पानी है, चीनी है, नमक है, नींबू है, चार घटक उपस्थित है। तो ये चतुस्संगी विलयन होगी। और नीचे वाला कितना हो गया? दो घटकी द्विअंगी मिश्रण होगी। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा आपने कौन सा पढ़ेंगे? द्विअंगी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम्पल लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसकी बात करें, हाँ देखो बेटा, ये अपने लिख देंगे द्विअंगी, और यहां लिख दिया हमने त्रिअंगी, यहां लिख दिया चतुस्संगी। आगे इनके विलयन लगा दें।
देखो मेरे लाडलो, क्या कह रहा हूँ वही कहूँगा जो केमिस्ट्री कह रही है। एनसीईआरटी बुक कह रही है वही बात मैं कहूँगा। कौन सी बात कहूँगा? एनसीईआरटी जो बुक कह रही है वही बात कहूँगा मेरे लाडलो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं हम, तो इस मेहनत का आपको आपका फर्ज बनता है कि सर को एक लाइक जरूर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। तो देखो बेटा, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी क्या होता है? जिसमें दो घटक उपस्थित हो। कितने? दो घटक। कितने घटक उपस्थित हो? दो घटक। इसमें कह सकता हूँ दो घटक उपस्थित हो, दो घटक उपस्थित हो, दो घटक उपस्थित हो। कितने घटक? दो घटक उपस्थित हो। तो दो घटक जैसे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण ले, उदाहरण नींबू नहीं, चीनी और पानी, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। और इसमें त्रिअंगी के बेटा देखो, कुछ शब्द चिल्ला चिल्ला के कह रहे मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये बात कह रहे हैं। त्रिअंगी, त्रिअंगी में तो तीन घटक उपस्थित हो, तीन घटक उपस्थित हो, तीन घटक उपस्थित हो, तीन घटक उपस्थित हो, तीन घटक। तो ऊपर वाले में इसको एग्जाम्पल में चेंज करना बेटा, चीनी प्लस पानी प्लस नमक का मिश्रण, का मिश्रण, ये नोट करो मेरे लाडलो, ये नोट करो, मिश्रण। और चतुसंगी, इसके अंदर चार घटक उपस्थित हो। कितने घटक उपस्थित होंगे? चार, चार घटक उपस्थित होंगे, चार घटक उपस्थित होंगे, ठीक है। चार घटक उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? चतुसंगी विलयन कहते हैं, चतुसंगी विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, ये सैम एक घटक नींबू बना देंगे, पानी, चीनी, नमक और नींबू का मिश्रण, ये है मेरे लाडलो, ये है। इसको दो द्विअंगी, जिसके अंदर दो घटक उपस्थित हो, त्रिअंगी जिसके अंदर तीन घटक उपस्थित हो, चतुसंगी जिसके अंदर चार घटक उपस्थित हो, जिसके अंदर चार घटक उपस्थित हो। एग्जाम्पल लिख दिया, आइसक्रीम चतुसंग में आ सकता है, ठीक है। त्रिअंगी विलयन के अंदर तीन घटक उपस्थित कोई भी आ सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड आप उसका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छा कंटेंट दे सकें। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना, और सेकंड लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, नेक्स्ट अगेन।